जब व्यक्ति स्वार्थ में आकर के अपने लिए सिर्फ जीता है, दूसरों के लिए नहीं, जो कुछ करता है अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, मगर समाज के लिए, बिरादरी के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीने वाले, किसी दूसरे को उपकार न करने वाले, दूसरे का भला न करने वाले, ये नरक के गामी हो जाते हैं। और जितने लोग जो परमार्थ में जीते, यानी कि जो दूसरों के लिए जीते, दूसरों को भला करते, दूसरे के दुख दर्द बांटते, दूसरों को, जीव को, दूसरे के पीर को अपने समान समझते हैं, जो सतगुरु की सेवा करते हैं, सतगुरु के शरण में जाते हैं, उनके हुक्म को मानते हैं, अपने आप को हुक्म में चल करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सतगुरु की रजा में राजी रहते हैं, ऐसे जीव अपने आप को उस मालिक के, उस प्रभु के धाम में जाते हैं, जो कि व्यक्ति उस परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। जब सद्गुरु का ज्ञान पर जब चल करके अपने आप को युक्ति में लाता है, युक्ति को यूज करता है, उस प्रभु के नाम की कमाई करता है, तो प्रभु के गोद में जाकर के बैठ जाता है। अब मानव जीवन हमें मिला हुआ है, ये चेतन है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और चेतनता में इसको अवसर मिला हुआ है, जो मानव जीवन मिला हुआ है। मानव शरीर में सारी वो हीरे जवाहरात, सारे युक्ति रखी है, सारे खजाना इसी घट के अंदर रखा गया है। इसकी पहचान करना, उस पे हमें चलना, उस मार्ग पर चलना, इस मिले हुए अवसर को यूज करना, जीती हुई बाजी को आगे जीत करके अपने देश चले जाना, ये हम चेतनता रहने के नाते से हमारे पे निर्भर करता है कि हम नरकों में जाएंगे या परमात्मा के धाम जाकर के स्वर्गों में जाएंगे, ये हमारे पर निर्भर करता है। धन्यवाद साहेब।